सो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका रिवाइव कोडिंग में। और यहाँ हम देखेंगे कि यार फाइल बेस्ड राउटिंग किस तरीके से परफॉर्म किया जाता है नेक्स्ट.जेएस के अंदर। ठीक है, तो हमें सबसे पहले तो यहाँ ये समझना है कि यार ये फाइल बेस्ड राउटिंग होती क्या है। एग्जाम्पल, जैसे मैंने फोल्डर किस तरीके से अरेंज किए हुए हैं। अगर मैंने ये फोल्डर है, ठीक है, मेरा पहला फोल्डर, और इस फोल्डर के अंदर मैंने और एक फोल्डर बनाया, और इस फोल्डर के अंदर मैंने और एक फोल्डर बनाया। ठीक है, तो मेरा राउटिंग भी उसी बेसिस पे होगा कि मैंने इस फोल्डर का नाम क्या दिया, इस फोल्डर का नाम क्या दिया, इस फोल्डर का नाम क्या दिया, उसके बेस पे मेरा राउटिंग होगा। फॉर एग्जांपल, मैंने इस फोल्डर का नाम ए दिया, इसका नाम बी दिया, इसका नाम सी दिया। ठीक है, तो इस फोल्डर स्ट्रक्चर के थ्रू जो मेरी राउटिंग बनेगी वो कुछ ऐसी बनेगी, /a/b/c। ठीक है, इसी को हम बोलते हैं फाइल बेस्ड राउटिंग। ठीक है, तो जैसा हमारा फाइल का स्ट्रक्चर होता है उसी तरीके से हमारी यूआरएल की मैपिंग होती है। ठीक है, और तीसरी जो ध्यान देने वाली बात वो ये है कि यार इसमें हमें किसी भी तरीके की कस्टम लाइब्रेरी का यूज़ नहीं करना पड़ता। ठीक है, जिस तरीके से हम रिएक्ट में यूज़ करते हैं ना, रिएक्ट राउटर डोम का, ठीक है, उस तरीके की किसी भी लाइब्रेरी का यूज़ हमारे नेक्स्ट.जेएस के एप्लीकेशन में नहीं होता। ठीक है, तो चलो अब यार हमारा नेक्स्ट स्टेप है कि हम इसको प्रैक्टिकली करके देखें कि फाइल बेस्ड राउटिंग होती कैसे है। ठीक है, बट उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें सबसे पहले अपना एक प्रोजेक्ट बनाना पड़ेगा। ठीक, तो यार अगर आपने कोई प्रोजेक्ट अभी तक नहीं बनाया तो आप इस कमांड का यूज़ करके एक नया प्रोजेक्ट बना लो, npx create next app @latest का। ठीक है, और यहाँ आप अपनी प्रोजेक्ट का नाम दे सकते हो। ठीक है, सो मैंने भी यार यहाँ अपने एक प्रोजेक्ट बनाया राउटिंग डेमो नाम से। ठीक है, तो मैं इस फोल्डर के अंदर सबसे पहले चले जाता हूँ, अपने इस प्रोजेक्ट के अंदर चले जाता हूँ, जिसके लिए मेरे को यूज़ करना पड़ेगा cd कमांड का, और मैं लिखूँगा राउटिंग डेमो। और इस प्रोजेक्ट के अंदर आने के बाद मेरे को इसको ओपन करना पड़ेगा अपने कोड एडिटर के अंदर। सो अब यार इस प्रोजेक्ट को चलाने के लिए मेरे को वही कमांड का यूज़ करना है जिसको हम कहते हैं npm run dev। तो मैं यहाँ हिट करूँगा npm run dev, जिससे कि मेरा ये प्रोग्राम लोकलहोस्ट 3000 पे चलने लगेगा। जैसा कि आप देख सकते हो मेरा प्रोग्राम सक्सेसफुली कंपाइल हो गया है, तो मैं इसको लोकलहोस्ट 3000 पे जाके चेक कर सकता हूँ कि ये मेरा प्रोग्राम चल रहा है कि नहीं। ठीक है, तो ये मेरा यूआई इसी प्रोग्राम से रेंडर हुआ है, राइट। तो अब हमें क्या करना है, अब हमें अपनी राउटिंग परफॉर्म करनी है। ठीक है, सो नेक्स्ट.जेएस में राउटिंग परफॉर्म करने के लिए हमें कुछ रूल्स को फॉलो करना पड़ता है, और रूल्स कुछ इस तरीके से हैं। ठीक है, सबसे पहला जो रूल है वो ये है कि अपने को जो भी राउटिंग परफॉर्म करनी है वो इस ऐप नाम के फोल्डर के अंदर करनी है, राइट। अभी ऐप नाम का फोल्डर है कहाँ, अगर हम अपने कोड एडिटर में जाएं और यहाँ जाके देखें तो सोर्स के अंदर हमारा ऐप नाम का फोल्डर है। ठीक है, तो अगर मैं इस ऐप के फोल्डर के बाहर किसी तरह के राउट्स बनाने की कोशिश करूंगा तो वो राउट्स नहीं बनेगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि जो मेरा ऐप राउटर है वो इसी ऐप नाम के फोल्डर को ट्रैक करता है। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, हमें अपना सबसे पहले राउट बनाना है। ठीक है, तो अपना सबसे पहला सिनेरियो क्या है कि हम अपना होम पेज बनाएंगे। ठीक है, और होम पेज कहाँ रेंडर होता है, होम पेज हमेशा मेरा रेंडर होता है लोकलहोस्ट 3000 पे। ठीक है, तो अगर मेरे को लोकलहोस्ट 3000 पे एक होम पेज बनाना है तो मेरे को कहाँ जाकर एडिट करना पड़ेगा, तो इस ऐप नाम के फोल्डर के अंदर जो मेरा page.tsx नाम की फाइल है मेरे को इसके अंदर जाके एडिट करना पड़ेगा, और मैं अंदर की फाइल को कंटेंट को चेंज करके बस एक सिंपल सा h1 टैग दूंगा और जहाँ मैं लिखूंगा वेलकम होम। ठीक है, तो चलो इसको करके देखते हैं। सो अब हम अपने ऐप नाम के फोल्डर के अंदर आ चुके हैं। ठीक है, और इस ऐप नाम के फोल्डर के अंदर हमें देखना है page.tsx नाम की फाइल। ठीक है, अब इसके अंदर का जो सारा कंटेंट है यही हमारा रेंडर हो रहा है इस लोकलहोस्ट 3000 पे। ठीक है, यहाँ यही सारा कंटेंट इसी फाइल से रेंडर हो रहा है, राइट। तो हम क्या करेंगे, इसके बीच में जो भी ये फाइल है या जो भी कंटेंट है, ठीक है, हम इसको क्या करेंगे, हम इस पूरे के पूरे कंटेंट को यहाँ से कर देंगे गायब। ठीक है, और यहाँ बस एक सिंपल सा h1 टैग लेंगे और h1 टैग के अंदर हम वैल्यू दे देंगे होम पेज, और इसको कर लेंगे सेव। सो सेव होने के बाद अगर हम अपने यूआई पे जाएं और इसको रिफ्रेश करें तो आप देखो अब इस /रूट वाले पे हमारे होम पेज रेंडर हो गया। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि हमने अपना पहला राउट बना लिया। ठीक, अब हमारा सेकंड सिनेरियो क्या होता है, फर्स्ट सिनेरियो हमने अचीव कर लिया, हमने अपना होम पेज बना लिया। ठीक है, तो अब सेकंड सिनेरियो क्या है कि हम अपना बनाना चाहते हैं यार 2 पेजेस मोर। ठीक, एक तो मैं अपना /अबाउट पेज बनाना चाहता हूँ। ठीक है, मैं अपना अबाउट पेज बनाना चाहता हूँ, अपना प्रोफाइल पेज बनाना चाहता हूँ। ठीक है, तो अगर मेरे को ये 2 पेजेस बनाना है तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, मेरे को फोल्डर स्ट्रक्चर को फॉलो करना, राइट। तो मेरे को सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, ऐप नाम के फोल्डर के अंदर एक प्रोफाइल नाम का फोल्डर बनाना पड़ेगा और एक अबाउट नाम का फोल्डर बनाना पड़ेगा। ठीक है, और इस अबाउट नाम के फोल्डर के अंदर मेरे को page.tsx नाम की फाइल बनानी पड़ेगी, और यहाँ भी मेरे को एक page.tsx नाम की फाइल बनानी पड़ेगी इस प्रोफाइल नाम के फोल्डर के अंदर। ठीक है, और वहाँ मैं इस तरीके से कंटेंट रेंडर करूँगा जिस तरीके से मैंने तो यहाँ किया हुआ है। ठीक है, तो अब मुझे यार यहाँ अपना अबाउट नाम का राउट बनाना है। ठीक है, तो इस अबाउट नाम के राउट बनाने के लिए सबसे पहले मेरे को एक अबाउट नाम का फोल्डर बनाना पड़ेगा। ठीक है, और इस फोल्डर के अंदर मेरे को एक page.tsx नाम की फाइल बनानी पड़ेगी। मैं लिखूंगा page.tsx। ठीक है, सेम काम मेरे को अपनी प्रोफाइल
का जो मेरे को राउट बनाना है उसके लिए मेरे को सेम काम करना पड़ेगा। मैं इस ऐप के अंदर जाऊँगा, ऐप के अंदर एक फोल्डर बनाऊँगा जिसको मैं नाम दूंगा प्रोफाइल, और इस प्रोफाइल नाम के फोल्डर के अंदर हम अपनी एक फाइल बनाएंगे जिसको मैं लिखूंगा page.tsx, राइट। ये सेम काम करने के बाद अब मैं यहाँ अपना रेट कंपोनेंट डिफाइन करूँगा। तो मैं लिखता हूँ RFC, ठीक है, ये मेरा एक स्निपेट तैयार करेगा, RAFC कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ से मेरा एक स्निपेट बन गया। अब बाय कन्वेंशन क्या होता है कि मेरे को ये जो मेरे कंपोनेंट के नाम है इनको कैपिटल में रखना होता है, ठीक है, क्योंकि अबाउट पेज है तो मैं लिख दूंगा यहाँ अबाउट, और यहाँ नीचे भी रिप्लेस कर दूंगा अबाउट, राइट। सेम मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ चले जाता हूँ प्रोफाइल वाले के अंदर और यहाँ पेस्ट कर देता हूँ। नेक्स्ट, इस अबाउट की जगह पर मैं क्या डाल दूंगा, मैं यहाँ लिख दूंगा प्रोफाइल, और यहाँ भी कर दूंगा प्रोफाइल। सो अब मैं यार यहाँ एक H1 टैग ले लूँगा और यहाँ लिख दूंगा मैं प्रोफाइल पेज, और सेम इसी तरीके से मैं अबाउट वाले सेक्शन के अंदर आके लिख दूंगा, यहाँ H1 टैग ले लेते हैं और यहाँ लिख देता हूँ अबाउट पेज। और ये हमारा राउट सेटअप हो गया, ठीक है, मतलब हाँ भाई राउट मेरा सेटअप हो गया, मेरे को कुछ नहीं करना। अब बस मैं अपने इस एप्लीकेशन पे जाता हूँ, ठीक है, और यहाँ स्लैश करके सबसे पहले चेक करता हूँ मेरा अबाउट पेज बना के, नहीं तो मैं यहाँ जाता हूँ, लिखता हूँ अबाउट, एंटर करता हूँ, तो आप देखो यहाँ यहाँ अबाउट पर मेरा अबाउट पेज रेंडर हो रहा है, ठीक है। और अगर मैं इसी की जगह पर डालूँ प्रोफाइल, तो यहाँ मेरा प्रोफाइल पेज रेंडर हो रहा है, ठीक है। तो आपने देखा कि यार मैंने सक्सेसफुली अपने 3 राउट्स बना लिए, ठीक है, पहले, ठीक है। तो इसी को हम बोलते हैं फाइल बेस्ड राउटिंग, राइट। तो आप जिस तरीके से अपने फोल्डर का स्ट्रक्चर रखते हो उसी तरीके से आपका राउटिंग बनती है, ठीक है। अब ध्यान देने वाली बात यहाँ ये है कि आप page.tsx नाम की ही फाइल बनाओगे। अगर इसके अलावा मान लो कि मैंने इस प्रोफाइल वाले जगह पर पेज ना दे के index.tsx दिया होता अगर, तो मैं आपको दिखाने के लिए बस इसको index.tsx कर देता हूँ, ठीक है। तो अब मैं अगर इस प्रोफाइल वाले राउट पे जाऊँ तो ये मेरा जो प्रोफाइल पेज है इस जगह पर मैप नहीं होगा। एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं, देखो आपको क्या मिल रहा है, 404 पेज मिल गया, ठीक है। क्यों? क्योंकि बोल रहा है भैया ये पेज नॉट फाउंड, ठीक है, पेज मेरे को मिल ही नहीं रहा, इस तरह का राउटिंग के बारे में को पता ही नहीं है, राइट। तो हमें क्यों नहीं पता, क्योंकि हमने यहाँ नाम index.tsx दिया हुआ है। तो राउटिंग के लिए नियम है कि यार आप यहाँ जो नाम है वो page.tsx ही रखोगे, और इसके अलावा आपने कुछ भी रखा तो वो इस पाथ पर राउट नहीं होगा, ठीक है। तो हमने ये सिनेरियो टू भी डिस्कस कर लिया और इम्प्लीमेंट करके भी देख लिया, राइट। अब हमारे पास अगर इसका विजुअल रिप्रेजेंटेशन मैं आपको दिखाऊं तो ये ऐसा है, ठीक है, कि अगर जो मैंने इस ऐप नाम के अंदर डायरेक्टली जो page.tsx फाइल है वो मेरी रूट पाथ पे राउट होगी, ठीक है। जो मेरी ऐप के अंदर अबाउट पेज के अंदर जो page.tsx है वो मेरा अबाउट पेज पे अबाउट पाथ पे राउट होगा, और जो मैंने ऐप के अंदर प्रोफाइल नाम के फोल्डर के अंदर page.tsx बनाई है वो मेरे प्रोफाइल पाथ पर राउट होगा, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं कोई भी दूसरा पाथ लूँ तो वो ऑटोमेटिक मेरे को 404 एरर देगा, मतलब पेज नॉट फाउंड वाला एरर देगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ अगर प्रोफाइल की जगह अब एक डैशबोर्ड दे देता हूँ मैं, और इसको अगर मैं रेंडर करूँ तो आपको ये 404 मिलेगा, ठीक है, दिस पेज कुड नॉट फाउंड, ठीक है, क्योंकि हमने इसके लिए कोई राउट सेटअप किया ही नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए राउटिंग काफ़ी सिंपल है नेक्स्ट जेएस के अंदर। तो ये आपने सिंपल राउट्स देखे, ठीक है। अब आगे आने वाले वीडियोस में हम यार कुछ एडवांस राउट्स देखेंगे कि कुछ एडवांस राउट्स अगर मेरे को करने हो तो हम किस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। की कॉन्सेप्ट यार सिंपल ही है कि फाइल बेस्ड राउटिंग को फॉलो करता है, जैसा आपका फाइल का स्ट्रक्चर होगा उसी तरीके से आपका यूआरएल की राउटिंग भी बनेगी, ठीक है। और हमें किसी भी तरह का एक्सटर्नल राउटिंग की सेटअप करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक। बस हमें कुछ कन्वेंशन कुछ रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा और हमारी राउटिंग आराम से परफॉर्म होगी, ठीक है। तो यहाँ हमने कुछ बेसिक से राउटिंग देखी, अब इसके आगे हम जैसे जाएंगे एडवांस राउटिंग किस तरीके की अलग अलग तरह की राउटिंग होती है उसको हम देखेंगे, ठीक है। तो यार वीडियो अच्छी लगी हो तो यार प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो, जो भी आपके डाउट्स हैं वो मेरे को कमेंट सेक्शन में बता दो, आई विल डेफिनेटली आंसर दीज। और इसके बाद यार जिन लोगों ने भी अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज़ जाके चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। तो यार चलो इस वीडियो के लिए इतना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले हैव अ नाइस डे एंड गुड बाय।